सगळा बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल पर ही आज जो आप पूछे हाँ आपने जो AAN जो कार्यालय है बठे पूछा हाँ जो विद्युत विभागों जो भी समस्या चल रही कि बिजली का बिल ही जो बढ़ रही बहुत सी समस्या आ रही दुर्घटना ही जो घटित हो रही तो इकले जो चाल के बातचीत कर से पूछ से कि जो अपने जोनल मैनेजर साहब हैं कि क्यों ये असुविधा असावधानी वगैरह ये फैल रही हैं तो बहुत सी दुर्घटना ही वह भी घट रही हैं क्योंकि बरसात को टाइम है कि तरीकों लोग सावधानी बरतें और जो बिजली को है सही प्रयोग की तरीकों करें। बहुत से डिपार्टमेंट में भी अपना कर्मचारी हिंबा के साथ में भी बहुत बार जो घटना हो जाए। दूसरी जो एक सौ बड़ी समस्या जो इस टाइम चल रही है बिजली का बिल ही जो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ के आने की वजह है इकले भी आप बातचीत कर सकें कि साहब ही के अंदर साहब अंदर ही जी तो इकले चल के आप बातचीत कर से जो अपने जोनल ऑफिसर एक के गुप्ता जी ही बहुत मिल से बातचीत कर से पूछ से कि अपना जो इलाका में जो समस्या क्यों चल रही है के बाकी वजह है। चैनल पर बना रहो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। अभी थोड़ी सी समस्या आ रही है कि टाइम आपने बारिश का मौसम में दुर्घटना बढ़ जाए अपना जो लोकल इलाका की बात करें गाँव की बात करें तो सर बी की जो समस्या है ब्यों लोग अपने की तरीकों बचे। देखो बिजली की दुश्मन है बारिश पानी दोनों मिल जाए तो दोनों साथ को नहीं चले ठीक है नहीं। तो स्पेशली बारिश के मौसम में बिजली की लाइनों से एकदम निश्चित निर्धारित दूरी बना के रहने से ही सुरक्षा हो सकती है। गांव के अंदर जो हमारी लाइनें तो हमारी रहेंगी क्योंकि घर में बिजली चाहिए सबको सुविधा चाहिए। लेकिन बारिश के समय में क्या होता है कि मौसम थोड़ा गीला होता है और बारिश की बूंदें अगर लगातार बरसती है तो इस बार कई बार खंभों के आसपास बच्चों से कहें कि खंभों के आसपास नहीं घूमें ना खेलें लाइनों से हमारी दूर रहें। लोग अधिकतर अपना जो झोंपड़ी है जो अपना अनाज रखा हुआ है वो लाइनों के नीचे रख देते हैं उसको ना रखें। मकान का कोई भी निर्माण करें तो लाइनों से निश्चित दूरी बना के रखें। खासकर गांव के छोटे बच्चे जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारे और जहाँ पे हमारी लाइन है उसकी जो स्टे होती है जिसको आप ताण बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर बच्चे अक्सर उस ताण पे झूलते हैं उस पर मस्ती करते हैं खेलते हैं। वो तार जब ऊपर से हिलती है तो ऊपर जाके जब वो हिलेगी तो ऊपर जो चालू लाइन है उसमें टच हो जाएगी तो उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो बारिश में अपनी सुरक्षा तो खुद रखनी पड़ेगी। बारिश के अंदर हम विद्युत लाइनों से हमारे दूर रहें उनसे सुख से दूरी बना के रखें। कोई भी निर्माण करें उससे भी दूरी बना के रखें और ये समझें कि लाइन है ये बंद है चालू नहीं है चालू ही समझ के उससे दूरी बना के रखें। सबसे बड़ी बचाव वही है। सर एक चीज़ तो देखो मतलब बच्चा ही बहुत तो अगर सावधानी आप बरत लेंगे लेकिन कई बार क्या अपना पशु पक्षी हुआ जो समझ कौन पाऊँ भी चीज़ ने तो बैग की तरीका थोड़ा सा यह समस्या क्यों आ जाएगा। मैं बताऊँ लोग क्या कर रहे हैं कि गांव में खूटे तो मिले को नहीं हमारे खंभों में बैल बांधे हुए तो भाई वो बिजली वो खंभो है थारो खूटे तो है को नहीं। अब थे हमारे खंभा हूँ अगर थे जानवर ने बांध दोगा तो जानवर तो जब हिलेगा करोगे तुम्हारा खंभा भी हिलेगा ब्यू करंट ऐसी तो भाई जानवर तो हमारी लाइन के नीचे बांधो ही मत। पहली बात तो वो तो मैंने सबसे पहले कही कि जानवर है छप्पर है अनाज है वो लाइन के नीचे ना बांधें अपन ठीक है ना। और हमारे खंभे से तो जानवर को बिल्कुल खूटा समझ के ना बांधें। अधिकतर गांव में क्या होता है लोग बिजली के खंभे को खूटा समझ लेते हैं और उससे ही जानवर बांध देते हैं तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है। सर उसमें लाइट है जो की वजह आ जाए क्योंकि ताण में अगर कई बार हो तो मोस्टली बिगमान लाइट को ना हो लेकिन आण की कोई वजह है जो बिगमान वजह है कि जब बारिश हो रही है जब पानी कंटिन्यू चल है मान लो कि पानी की धार बन गई दो चीज़ों के बीच में तो वो करंट ज़्यादा सी नहीं बीच में। अगर मान लो एक मारो स्टे वायर को तार है और एक मारो बिजली को चालू तार है बीच में पानी की लगातार धार चालगी तेज बारिश में तो वो करंट जासी आ जासी भी पे। सर इसका जो मुआवजा की आप बात करें कि प्रावधान अगर रहे क्योंकि बहुत बार जो अपना डिपार्टमेंट का भी जो कई बार जो अपना कर्मचारी ही वे भी यूँ पीड़ित हो जाए हैं तो इनको कोई प्रोसेस जो हमारा जो कर्मचारी पीड़ित होता है वो जरूर किसी ना किसी सुरक्षा के जो नियम है उसको अनदेखी करने पर ही दुर्घटना होती है। लाइन पे काम करने के कुछ तरीके हैं जिस तरह से गाड़ी चलाने के तरीके हैं ना हमेशा बाएं चलें पहले फर्स्ट गियर में चलाएं फिर सेकंड गियर में डालें उसी तरह लाइन पे काम करने का कुछ तरीका है। पहले 1 नंबर करें फिर 2 नंबर काम करें फिर 3 नंबर काम करें। अगर जल्दी में कोई भी आपने स्टेप छोड़ दिया तो इसका मतलब आपने एक्सीडेंट को बढ़ावा दे दिया। लेकिन फिर भी हम मानवता के नाते हम ये देखते हैं कि आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो हमारा जो नियम है जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है उस एक्ट के अनुसार उसको जो भी मुआवजा मिलता है उसकी उम्र को देखते हुए उसके कार्य को देखते हुए मुआवजा हम देते हैं। और वो मुआवजा हम अगर ये देखते हैं कि अगर कोई आम जन भी
बिजली बोर्ड की कोई कार्य की कमी के कारण कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो उसको भी हम मुआवजा देते हैं। उसकी हमारी क्या कहते हैं इंक्वायरी होती है, उसमें हमारे DYSP होते हैं, हमारे एक्शन रैंक का आदमी होता है, हमारा एक PO होता है, पर्सनल ऑफिसर होता है, पूरी अधिकारियों की टीम होती है, कमेटी होती है। वो कमेटी पूरी जांच करके अपना निर्णय देती है। उस निर्णय के हिसाब से SC को पावर है, वो अपना कंपनसेशन सैंक्शन कर सकता है। जी सर, अभी जो अपने लाइट का बिल ही बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं, वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या जो है फिलहाल चल रही है, तो इसलिए अभी यह समस्या क्यों आ रही है? ये कहना कि लाइट का बिल बढ़ के आ रहा है, ये एक भ्रम है। भ्रम यूँ है कि मार्च से लॉकडाउन हुआ, लोग घर में रहे, ठीक है ना। लोग घर में जब रहेंगे, पहले घर में सिर्फ लुगाई रहती, वो कितने बल्ब जलाती है। अब आप धनी भी बैठी है, टावर भी बैठी है, सगला घर में रह रही है, TV भी चल रही है, कूलर भी चल रही है, फ्रिज भी चल रही है, गर्मी भी हो गई, तो थारा उपभोग बढ़ गया। एक तो आपका उपभोग बढ़ गया क्योंकि घर में आप अधिकतर रहे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून ये पीक गर्मी के मौसम थे, जिस दिन आप घर पे रहे तो आपका घर का उपयोग बढ़ गया। हमने जो बिल दिए, क्योंकि कोविड-19 था तो हमारे आदमी भी बाहर नहीं जा रहे थे, हमने जो मार्च, अप्रैल, मई में बिल दिए वो आपको औसत के आधार पर दिए। वो औसत भी हमने कौन सा लिया, जो आपके उससे पहले जो महीने थे, जो कि सर्दी के महीने थे, जिनमें वो भोग कम आता था, उसके हिसाब से हमने आपको बिल दिया। तो अब औसत के हिसाब से बिल दिया, जब भोग आपका बढ़ गया तो नेचुरली जो बिल आपका रीडिंग का बिल आया वो ज़्यादा का बिल आया। अब जैसे ही रीडिंग का ज़्यादा का बिल आता है तो फिक्स सर्विस चार्जेस भी उस हिसाब से लगते हैं, इसी लोगों को लगता है कि ज़्यादा बिल आया है। बाकी देखा जाए तो आप यूनिट का हिसाब देखो, हमारे बिल के पीछे छपा हुआ है कि एक पंखा कितने घंटे चलाओगे तो कितनी यूनिट जलेगी, बल्ब कितने घंटे चलाओगे। तो आदमी अगर उस बिल के पीछे छपे हुए हमारे गणित को पढ़ ले तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बिजली मैंने सही जलाई है। फिर भी सर कई बार क्या है कि आरोप लगाए जाएंगे कि सर घर में सिर्फ एक ही मेंबर है लाइट यूज़ करने वाला, और बिल देखा तो वो 1500 या फिर 2-2000 रुपये तक बिल, 2500 रुपये तक बिल आ रहे हैं, तो ये समस्या है। देखो, आप बिलों को पैसे से तोल रहे हो। आप ये मान के चलिए आजकल आदमी पूरा बिजली पे डिपेंड हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही जलाएं, और जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं। ये दो चीज़ों को तो आदमी को ध्यान रखना पड़ेगा। आदमी ये सोचे कि बिजली में पूरी जला लूँ और बिजली को अंकुड़ी जला के चला लूँ, चोरी करके जला लूँ, वो भी सब गलत बात है। तो बिजली तो आप जो जलाओगे, मीटर में जो बिजली आएगी वो बिल्कुल तोल के आएगी। हम बिल्कुल तोल के चीज़ आपसे ले रहे हैं, बिल्कुल तोल के पैसे ले रहे हैं आपसे, बिल्कुल जो आपने यूनिट जलाई है उसका कर रहे हैं। हाँ, आपको कोई डाउट है तो हम मीटर को टेस्ट भी करवाते हैं। हमारे इन ऑफिस में आके अगर मान लो कोई गलत बिल आता है, आज झुंझुनू के अंदर 6 लाख बिल बनते हैं, तो हो सकता है कोई 1% बिल, 6 लाख का 1% कितना हुआ, 6000 हुआ। हो सकता है 6000 बिल गलत भी आ सकते हैं, उनको हम ठीक करते हैं, लेकिन 99% हमारे बिल सही आते हैं, तो उनको हम ठीक भी करते हैं। और हम उसके लिए कैंप भी लगाते हैं। पिछली बार भी हमने कैंप लगाए थे लोगों को समझाने के लिए कि ये कैंप लगाए। तो इसलिए एक ये भ्रम बना लेना कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको सोचेंगे, जब हम समझाते हैं आदमी को, समझाइश करते हैं, तो हमारी बात समझ जाता है। एक बार बिल देख के बिखर जाता है नेचुरली। अब आप बाज़ार जाते हो और अब बिजली आप बाज़ार जाते हो, पहले पैसे देते हो फिर चीज़ लेते हो ना। अब हम तो पहले 2 महीने जलाने को दे देते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, उसमें भी देने में दुख होता है आदमी। हमने तो आपने हमारी इस्तेमाल कर लिया, फिर हम पैसे मांग रहे हैं भाई। जो अपने डिपार्टमेंट में ही जो कर्मचारी काम करे हैं, वे काम करते टाइम के सावधानी बरतें, और जो अपने जिलावासी ही जो ग्रामीण इलाका में लाइट यूज ली ही, वे के सावधानी ली, बक एक मैसेज। मैंने ये कहा बिजली सब सुविधा देती है, ये छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करते। इस मामले में बिजली ज़रा गुस्सैली है, गुस्सैल बोलते हैं। ये आपको सब सुख देगी, खटका दबाते ही ठंडी हवा देगी, खटका दबाते ही ज़मीन का पानी बाहर निकाल देगी, खटका दबाते ही मशीन चला देगी, लेकिन इसे छेड़खानी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं करते। तो बिजली से छेड़खानी ना करें, इसका सही इस्तेमाल करें। हमारे आदमी भी ये सोचें कि बिजली का मैं रोज़ काम करने वाला, अच्छा तैराकी डूब के मरता है। हमारा आदमी सोचे बिजली तो रोज़ मैं काम करूँ, मेरे के खांसी, बिजली किसी की सगी नहीं है, उससे छेड़खानी करोगे तो वो झटका देगी ही देगी। इसलिए पूरा सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा नियमों का ध्यान रखते हुए बिजली का काम करना चाहिए। और आम जनता को भी बिजली की लाइनों से थोड़ा डर के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
ये जो अभी आपने एक के गुप्ता जी जोनल मैनेजर ही बातचीत करी कि की तरीका अपन बिजली को सही प्रयोग करना चाहिए और कौन सी के सावधानी बरतनी चाहिए और की वजह है बिजली का बिल ही जो थोड़ा सा बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सा जो अपने एरिया में जो आरोप लगाया जा रहा है कि बिजली का बिल ही बेवजह ही बिना कोई जान पहचान के ही दे दिया गया, तो मतलब बिना यूनिट चेक करें ही दे दिया गया। तो यह समस्या क्यों आई की भी आप जानकारी ली। वीडियो थन कसोक लाग्यो, वीडियो के बारे में जो भी थारा विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो, अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।